अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज 2025 को लेकर के बाबा वांगा के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है, इसका एक विस्तृत अध्ययन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा वांगा आखिर थी कौन। तो उनका जो वास्तविक नाम है वो है वेंगेलिया पांडेवा गुशतेरेवा। उनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था और निधन 1996 में हुआ था। बाबा वांगा के बारे में कहा जाता है कि उनके नेत्र नहीं थे, यानी नेत्र थे लेकिन उसमें दृष्टि नहीं थी, और इसके बाद भी उन्होंने कई ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की है। उनकी प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में 9/11 हमला, सोवियत संघ का पतन 1991 में जो हुआ था, और इसी प्रकार से 2004 में जो सुनामी आई थी उसको लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी की थी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्थिति बहुत ही सशक्त होने वाली है 2025 में। तो 2025 को लेकर के बाबा वांगा द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी ये है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा 2025 में बढ़ने वाला है। रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल के युद्ध के चलते तनाव और बढ़ेगा और किसी देश द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दुनिया को भयंकर विनाश की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण जनसंख्या में भारी गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था में पतन होगा और वैश्विक तौर पर भी भूखमरी जो है छाने वाली है। इसी के साथ अगर 2025 में उपलब्धि की बात करें तो 2025 में कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज भी संभव हो सकता है, और रूस ने एक ऐसी वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है जिससे कि कैंसर से प्रभावित लाखों मरीजों को राहत मिलने वाली है और इसके कारण मृत्यु दर में कमी आने वाली है। एलियन से संपर्क की बात भी की जा रही है। संभावना है कि 2025 में मानव जाति का एलियंस यानी परग्रही के साथ संपर्क जो है वो संभव हो जाएगा, और इसी के साथ नए ग्रहों की खोज पर भी एक तरह से नया दृष्टिकोण मिलेगा और वहां भी जीवन के संकेत मिल सकते हैं। तो मानव सभ्यता के लिए एक नई वैज्ञानिक क्रांति का दौर भी 2025 में आरंभ होने वाला है। इसी प्रकार से 2025 में बाबा वांगा ने कहा है कि यूरोप में आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होगा और वहां पर मुस्लिम शासकों का राज भी हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यूरोप में कई देशों में आंतरिक विद्रोह और संघर्ष की एक तरह से स्थिति भी देखी जाएगी और यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट, आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल की घटनाएं भी देखने को मिलने वाली हैं। यूरोप के कुछ देश बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं देखने को तो मिलेंगी और कई देशों में इसके कारण भारी तबाही मचती हुई दिखाई देगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ने वाला है और कई तटीय जो शहर हैं वो डूब सकते हैं। इसी के साथ बाबा वांगा ने 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, बाबा वांगा ने कहा है कि 5079 वहाँ जब वर्ष आएगा तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और इसके पीछे कारण बताए हैं उन्होंने प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित हथियार, ग्रहों की टक्कर और संसाधनों की समाप्ति। यानी कि मानव के जीवन से संबंधित जितने भी संसाधन हैं जब वो समाप्त हो जाएंगे तब इसी के साथ पृथ्वी पर मानव जीवन भी लुप्त हो जाएगा। और उन्होंने ये संकेत दिया है कि जिस प्रकार से डायनासोर युग का अंत हुआ था उसी प्रकार से मानव जीवन का अंत भी इस धरती से हो सकता है। लेकिन अगर 2025 के संभावित सकारात्मक पहलू की बात करें तो 2028 तक नई ऊर्जा स्रोतों का विकास होने वाला है। इसी के साथ साथ यूरोप की अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा और एलियंस से संपर्क के कारण नई तकनीकों का विकास भी होते हुए देखा जा रहा है आने वाले समय में। इसी प्रकार से जातिवादी जो प्रथा है उसका भी अंत 2076 तक हो सकता है, यानी 2076 तक लोग जाति की बात करना बंद कर देंगे। और विश्व युद्ध जैसे हालात को रोकने के लिए आने वाले समय में देशों को आपसी समझ और एक तरह से एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन बाबा वांगा ने कैंसर जनित बीमारियों से भी एक बड़े अच्छे संकेत दिए हैं कि कैंसर का इलाज भी खोजा जा सकेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2025 में जो लोग हैं वो मानसिक तनाव से गुजरेंगे और इसके कारण जो हैं वो बड़े संकट उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बाबा वांगा की भविष्यवाणियों से हमें डरना चाहिए? तो डरने की तो बात हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। भविष्यवाणियाँ एक चेतावनी होती हैं
निश्चित सत्य तो वो भी नहीं है। तो हमें सकारात्मक रहकर विज्ञान और तकनीकी का सही उपयोग करके आने वाले संकटों से निपटने की अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2025 को एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया में संघर्ष, आपदाएं और वैज्ञानिक प्रगति भी देखने को मिलने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बाबा वांगा की भविष्यवाणियां एक चेतावनी है और हमें इसे समझदारी से लेना चाहिए। हर संकट में एक अवसर भी होता है, हमें उस सकारात्मक बदलाव की तरफ अपने आप को ले जाने की आवश्यकता है। डर से डरे नहीं, तैयारी से भविष्य का सामना करें। तो क्या आप बाबा वांगा की भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा अवश्य करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।